मूवी के स्टार्ट में हम नोआ को देखते हैं जिसका आज 18वां बर्थडे है। वो काफी खुश है, उसके पास उसके दोस्त है और उसके घर पे उसके पेरेंट्स ने एक पार्टी अरेंज की हुई है। अब यहाँ पे अपनी फ्रेंड से कहती है कि जो भी हो, मेरे फादर कितने भी बुरे हो लेकिन मुझे उनकी याद आती है। असल में नोआ के फादर बहुत बुरे थे और उनकी डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे नोआ को निक की याद आ रही होती है। निक उससे मिलने के लिए आता है। नोआ काफी खुश होती है, वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। इसी बीच पार्टी ओवर हो जाती है और शाम को निक और नोआ इंटीमेट हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे इनके पेरेंट्स ने ऐसा करता देख लेते हैं और उन्हें ये चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो ये स्टेप ब्रदर और सिस्टर। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता जो यहाँ पे वो बनवाना चाह रहे हैं उसकी जगह एक पति पत्नी का रिश्ता बन जाए। अब अगला दिन आ जाता है और आज के दिन नोआ का स्कूल में आखिरी दिन होता है। उसकी फेयरवेल पार्टी होती है और वो सभी लोगों के बीच में एंजॉय कर रही होती है और निक उसे ऐसा करता देख काफी खुश होता है। अब इसी बीच निक के पास एक लड़का आता है जो असल में नोआ की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है। वो यहाँ पे कहता है कि अब ये लोग दूसरी जगह पे जाकर के पढ़ेंगे, इनकी जिंदगी में नए नए लोग आने वाले हैं। मुझे काफी चिंता हो रही है कि कहीं मेरा रिलेशनशिप खतरे में ना आ जाए। लेकिन निक को ये चीज कहीं ना कहीं खा रही होती है, तो वो लंदन जाने के अपने प्लान को कैंसिल कर देता है। अब यहाँ पे नोआ बाहर आती है और वो देखती है कि काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कार और महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट कर रहे हैं। नोआ कहती है कि इतनी जल्दी ये सब चीजें देना मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे नोआ के पेरेंट्स और निक ने भी प्लान बनाया होता है और उन्होंने नोआ को एक बढ़िया सी कार गिफ्ट की होती है। नोआ शुरुआत में इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में जब निक जोर देता है तो नोआ उस कार को एक्सेप्ट कर लेती है। अब नोआ और निक जाते हैं निक के एक घर में। निक बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे गिफ्ट किया था और हम चाहे तो यहीं पर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नोआ निक के साथ रहने से मना कर देती है। नोआ निक से कहती है कि ये बार बार छुप करके मिलना मुझे काफी अजीब लगता है, हमें सब कुछ एकदम सेटल करना होगा, और गुस्सा करके नोआ वहां से चली जाती है। अब इसी बीच हम निक को देखते हैं जो अपने फादर के पास एज ए इंटर्न अब काम कर रहा होता है और उसके साथ एक लड़की आती है जो उसकी एक तरह से हेल्पर होती है। इसका नाम सोफिया होता है। सोफिया दिखने में काफी खूबसूरत होती है। तभी निक के पास नोआ का कॉल आता है और नोआ को निक बताता है कि मेरे पास एक पार्टनर आ चुकी है। नोआ से पूछती है कि वो दिखने में कैसी है, तो निक उससे बताता है कि वो देखने में काफी बदसूरत है और वो स्मेल करती है। मैं उसके पास रहना सही नहीं समझता हूँ। यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि नोआ और निक के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि यहाँ पे निक एक दूसरी लड़की के साथ चला जाए और वो नोआ पे ध्यान देना बंद कर दे, लेकिन ये दोनों का प्यार इतना कमजोर नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि नोआ के पास उसकी मदर होती है और उसे निक और उसकी फोटो दिखा करके कहती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नोआ कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। यहाँ पे उसकी मदर उससे कहती है कि तुम लोग ब्रदर और सिस्टर हो, अब भले ही स्टेप हो लेकिन तुम लोग यही हो, यही सच्चाई है, तो तुम्हें ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। नोआ उसकी बात काट करके कहती है कि मैं अब 18 की हो चुकी हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। आपकी हेल्प अब मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे नोआ की मदर काफी गुस्सा आ जाती है। असल में उन्होंने नोआ के लिए एक अपार्टमेंट देखा होता है जहाँ पे उसके साथ एक लड़की रहने वाली थी जिसका नाम गैब्रिएला है। नोआ की मदर कहती है कि उस अपार्टमेंट में अब तुम चली जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और नोआ अपने घर से हट करके उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है क्योंकि अब उसे स्टडीज करने के लिए वहीं पे रहना होगा। अब गैब्रिएला नोआ को अपनी स्टोरी बताती है कि वो और उसका हस्बैंड इलीगल रेसिंग किया करते थे, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे गैब्रिएला काफी चोटिल हो गई, तो उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया। बाद में वो दूसरी लड़की के साथ घूमने लगा और ये चीज गैब्रिएला को अंदर से तोड़ के चली गई, जिस वजह से गैब्रिएला अलग रहा करती है। अब यहाँ पे वो नोआ से कहती है कि तुम्हें भी किसी लड़के पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन नोआ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे करके निक के साथ घूमने के लिए चली जाती है। वो मिलने के लिए जाती है निक की छोटी बहन से कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है निक की मदर की। निक उन्हें देख करके गुस्सा करके वहां से चला जाता है। अब नोआ उससे कहती है कि तुम्हें अपनी मदर से बात करनी चाहिए थी। निक कहता है कि वो मुझे 10 साल पहले छोड़ करके चली गई थी, तो मैं उनसे बात करना नहीं चाहता हूँ। अब पता नहीं वो यहाँ पे क्या करने के लिए आई। अब यहाँ पे निक का मूड काफी खराब हो जाता है और यहाँ पे नोआ उसका मूड सही करना चाहती है। इसके लिए ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब इसके बाद नोआ निक को अपने अपार्टमेंट में लेकर के जाती है जहाँ पे गैब्रिएला को देख करके निक एकदम शॉक हो जाता है। असल में गैब्रिएला कोई और नहीं, निक की ही एक्स गर्लफ्रेंड होती है। उसे देख करके निक का वहाँ पे रुकने का मन नहीं करता और वो फौरन वहां से निकल जाता है। इन सब के चक्कर में अपना फोन निक वहीं पे भूल जाता है। वो पहुंचता है अपने फ्रेंड के पास जो आज भी ड्रग्स की सप्लाई किया करता है। निक उससे कहता है कि ये सब काम अब हम नहीं करेंगे। उसका फ्रेंड उससे कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी फोन में मैसेज कर दिया था, लेकिन तभी निक को याद आता है कि उसका फोन नोआ के अपार्टमेंट में छूट गया। अब यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि एक बार वहां तक चल लो, मैं अंदर जाकर के डिलीवरी कर दूंगा, तुम बाहर मत आना, और उसका फ्रेंड उस जगह पे जाकर के डिलीवरी करने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे निक अपने फ्रेंड को अकेला जाता नहीं देख सकता है, तो वो भी उस अपार्टमेंट में चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि नोआ के पास निक का फोन होता है और वो मैसेज पढ़
नंबर देती है उसके फ्रेंड्स के। तो उसे पता चल जाता है कि इस समय निक ड्रग की सप्लाई करने के लिए एक जगह पे गया हुआ है। अब जब वहां पे निक पहुंचता है अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है जो असल में पार्ट 1 के विलन का भाई है। इस लड़के के भाई ने नोआ को किडनैप करवाया था, इस वजह से इसका भाई जेल में चला गया था। तो यहाँ पे वो निक को देख करके भड़क जाता है। अब नोआ भी उसके पीछे पीछे वहां पे आ जाती है और नोआ को वहां पे आए देख करके वो लड़का अटैक कर देता है निक पे। काफी देर मारपीट होती है और इसके बाद ये सब अरेस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे सोफिया आती है और वो निक और नोआ को छुड़वा लेती है। निक यहाँ पे सोफिया से कहता है कि प्लीज मदर और फादर को ये चीज पता मत चलने देना। सोफिया इसके लिए हाँ कह देती है। अब यहाँ पे निक नोआ को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे नोआ उससे कहती है कि तुम फिर से ये गंदे काम करने लगे हो। निक नोआ से कहता है कि अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। इसके बाद निक नोआ के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे लोग इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी गैब्रिएला को वहाँ पे आता देख निक वहाँ से हट करके चला जाता है। अब अगला दिन आ जाता है, नोआ से मिलने के लिए निक की मदर आती है। नोआ उनसे कहती है कि आपको मेरे अपार्टमेंट में आने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकती है। यहाँ पे निक की मदर उससे कहती है कि तुम्हें निक का सच जानने की जरूरत है, उसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन नोआ उन पे ध्यान नहीं देती है। अब नोआ अगले दिन अपने घर पहुंचती है जहाँ पे वो देखती है कि निक के साथ सोफिया आई हुई है और उसकी फैमिली भी आई है। यहाँ पे एक तरह से डिनर हो रहा है। अब ये सब देख करके नोआ गुस्सा आ जाती है क्योंकि निक ने उससे कहा था कि सोफिया खूबसूरत नहीं है और वो स्मेल करती है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही है। तो वो समझ जाती है कि निक ने उससे झूठ बोला था। अब सब लोगों के बीच में बैठ करके नोआ कहती है कि मैं और निक एक रूम में साथ रहना चाहते हैं। एक तरह से वो लोगों को बताना चाहती है कि वो और निक साथ में रहते हैं। और ये सब कह करके वो उठ के वहां से चली जाती है। निक भी उसके साथ वहां से चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं नोआ की मदर को, जो इन लोगों से कहती है कि उसके फादर ने इतना ट्रॉमा दिया था उसको, जिस वजह से वो अकेले नहीं रह सकती है। तभी शायद वो ऐसी उटपटांग बातें किया करती है। लेकिन सब लोग समझ रहे हैं धीमे धीमे कि दाल में कुछ काला है। इसी बीच हम देखते हैं नोआ को, जो काफी दुखी बैठी रहती है। निक उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, मैं कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। नोआ निक से कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी शादी सोफिया से करवाना चाहते हैं, जिसके जवाब में निक कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे नोआ गुस्सा करके वहां से चली जाती है क्योंकि निक ने उससे झूठ बोला होता है। अब यहाँ पे नोआ से उसी के घर में मिलने के लिए अगले दिन निक की मदर आती है और वो कहती है कि तुम्हें समझना होगा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ झूठ बोला गया है। और यहाँ पे निक की मदर फोटोज दिखाती है नोआ को, जिसमें नोआ को पता चलता है कि जब निक की मदर निक के फादर के साथ थी तभी नोआ की मदर का अफेयर चल रहा था निक के फादर के साथ। यानी कि उन्होंने डिवोर्स देने से पहले ही अपना अफेयर ऑलरेडी चला रखा था नोआ की मदर के साथ। और इन सब फोटोज के टाइम पे नोआ काफी छोटी हुआ करती थी। नोआ समझ जाती है कि असल में चीटर तो उसकी मदर है और यहाँ पे निक की मदर को यूं ही फंसाया जा रहा है। अब नोआ जब इन फोटोज को देख रही होती है तभी निक की मदर अंदर बाथरूम में जाती है और वहां से निक के फादर का टूथब्रश उठा ले आती है और यहाँ पे वो एक लेटर देते हुए नोआ से कहती है कि ये तुम्हें निक के ऑफिस में उसकी टेबल पे रखना होगा। और वहां से वो चली जाती है। अब नोआ इस लेटर को निक की टेबल पे रख के वहां से चली जाती है। अब निक इस लेटर को पढ़ता है और फौरन उसे फाड़ देता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मदर ने इस लेटर को दिया है। अब यहाँ पे निक और नोआ साथ में रोमांटिक नाइट बिता रहे होते हैं, जहाँ पे निक नोआ से बात करते हुए कहता है कि मुझे लंदन जाना है सोफिया के साथ एक केस के सिलसिले में। लेकिन यहाँ पे नोआ निक से कहती है कि तुम्हें एक बार अपनी मदर से बात करनी चाहिए, शायद सच्चाई कुछ और हो। लेकिन निक इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है और वहां से वो निकल जाता है सोफिया के साथ लंदन। लेकिन सबसे पहले मिलने के लिए जाता है अपने ग्रैंडपा से लंदन में। असल में इनको ही पता था गैब्रिएला के बारे में, तो वो उससे पूछता है गैब्रिएला के बारे में और वहां पे उसके अंकल उसे बताते हैं कि जब तुम्हारा और गैब्रिएला का एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि गैब्रिएला जिस हस्बैंड के बारे में बता रही थी नोवा को, वो कोई और नहीं निक ही था। क्या निक गैब्रिएला का हस्बैंड है या नहीं, ये हमें आगे जाकर के पता चलेगा। यार यहाँ पे निक के ग्रैंडफादर ये कहते हैं निक से कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने के 6 महीने बाद तक गैब्रिएला बेहोश रही, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और तुम्हें रॉन वन लाइफ को जीना चाहिए। अब यहाँ पे निक से मिलने के लिए सोफिया आती है और उसे बताती है कि हम उस केस को जीत चुके हैं। ये न्यूज सुन करके निक काफी खुश हो जाता है, इतना कि वो सोफिया को हक कर लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि नोआ से मिलने के लिए उसकी मदर आती है। नोआ अपनी मदर से कहती है कि जब आपने एक शादीशुदा आदमी को अपने चक्कर में फंसाने में नहीं सोचा तो मेरे और निक के रिश्ते को आप गलत कैसे कह सकती हैं, मैं तो निक के साथ रहूंगी। और यहाँ से नोआ गुस्सा करके चली जाती है। अब यहाँ पे वो पहुंचती है गैब्रिएला के पास, जहाँ पे माइकल नाम का एक और लड़का आया होता है जो असल में गैब्रिएला का फ्रेंड होता है और ये लोग साथ में बैठ करके ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी बीच हम निक को देखते हैं जो लंदन से वापस आता है और इसको ये खबर सबसे पहले नोआ को सुनानी है कि उसने केस जीत लिया। इसके लिए वो गाड़ी में बैठ करके फौरन अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि नोआ यहाँ पे नहीं रह रही है। तो वो पहुंचता है गैब्रिएला के अपार्टमेंट में। हालांकि उससे पहले यहाँ पे गैब्रिएला सोने के लिए चली जाती है और माइकल नोआ के साथ कुछ खास तरीके से करीब आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नोआ उसको मना करते हुए वहां से बाहर जाने के लिए कहती है। जैसे ही माइकल गेट ओपन करता है उसके सामने वहां पे निक खड़ा रहता है। अब माइकल चला जाता है और निक गुस्सा करके नोआ से कहता है कि तुम्हें इस लड़के से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे नोआ को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। और ये चीज सुन करके
निक गुस्सा आ जाता है और वहां से चला जाता है। वो पहुंचता है अपने फ्रेंड के पास और उससे कहता है कि यहाँ पे मेरे और नोआ के बीच में कुछ गलत चल रहा है, हमें इस गलतफहमी को हटाना होगा। लेकिन उसका फ्रेंड उसकी बात काट करके कहता है कि क्यों ना हम रेस में चलें, और हिस्सा लेकर के अपनी गाड़ी एक और बार दौड़ा है। इसी बीच हम सोफिया को देखते हैं जिसके मन में निक के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स आने लगी है। वहीं निक को उसका फ्रेंड ये बात बताता है कि रॉनी जो जेल में गया था नोआ को किडनैप करने के लिए, वो भी बाहर आ चुका है, वो भी इस रेस में पार्ट लेने वाला है, क्यों ना उसे हम लोग हराएं और बदला ले लें। ये बात सुनकर के निक के अंदर जोश आ जाता है और अपने फ्रेंड के साथ पहुंच जाता है रॉनी और उसके भाई को हराने के लिए। लेकिन वहां पहुंच करके निक तो सदमे में चला जाता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नोआ अपनी फ्रेंड के साथ आ गई होती है। वो भी अपनी कार लेकर के यहाँ पे रॉनी को हराने के लिए आई होती है ताकि अपनी किडनैपिंग का बदला ले सके। अब रेस स्टार्ट हो जाती है और इसी बीच हम गैब्रिएला को देखते हैं जो पुलिस को कॉल करके इस इलीगल रेस के बारे में बता देती है, जिसके बाद इनके पीछे पुलिस की गाड़ी पड़ जाती है। लेकिन निक और नोआ को तो यहाँ पे रॉनी से बदला लेना है। वो लोग इसे बीच में दबा देते हैं अपनी गाड़ियों के और उसकी गाड़ी जाकर के टकरा जाती है पुलिस से, जिसके बाद रॉनी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है एक बार फिर से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस रेस को निक जीत जाता है, उसके फ्रेंड को काफी सारे पैसे मिलते हैं और इसके बाद निक पहुंचता है पार्टी में। असल में उसके फादर ने केस जीतने की खुशी में पार्टी रखी होती है जहाँ पे निक सोफिया के साथ पहुंचता है और यहाँ पे ऑलरेडी नोआ आ गई होती है गैब्रिएला के साथ। असल में गैब्रिएला ने अपने और निक के पास्ट के बारे में सब कुछ नोआ को बता दिया है। गैब्रिएला से मिलते हुए निक कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और गलतफहमी फैलाने की जरूरत नहीं है, तुम किसी से भी पूछ सकती हो, मेरी गलती नहीं थी और मुझे तुम्हारे बारे में पता भी नहीं था। गैब्रिएला उसकी बात काट करके कहती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुमने इस चीजों पे ध्यान नहीं दिया और मुझे छोड़ करके वहां से चले गया। निक को इस चीज का पछतावा है लेकिन उसे पता है कि उसने चीजें जानबूझ करके नहीं की थी। इसी बीच हम देखते हैं कि गैब्रिएला अपने साथ निक की मदर को भी ले आई है और यहाँ पे निक की मदर सबके बीच में आकर के कहती है कि मैं गलत नहीं थी, गलत तो यहाँ पे निक के फादर और ये उनकी नई बीवी थी। असल में निक की मदर की एक और बेटी है और ये कहा जाता है कि उनका एक आदमी के साथ अफेयर था, उससे ये लड़की पैदा हुई थी। लेकिन यहाँ पे निक की मदर कहती है कि नहीं, ये लड़की भी इन्हीं की है, यानी कि निक के फादर की। निक कहता है आपके पास सबूत क्या है? यहाँ पे निक की मदर उसको एक रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि मैंने पिछली रात यहाँ से टूथपेस्ट पार कर दिया था तुम्हारे फादर का, जिसके बाद डीएनए रिपोर्ट आई है और ये पता चला है कि ये बेटी इनकी है, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी से मुझे अपनी बेटी के लिए भी हिस्सा चाहिए। अब यहाँ पे निक उनसे पूछता है कि तुम आई कैसे अंदर, तो वो बताती है कि मुझे नोआ ने अंदर आने दिया था। अब ये बात सुनकर के निक गुस्सा आ जाता है और वो नोआ पे चिल्लाने लगता है। उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, यहाँ पे मेरी मदर आई तो है, अपने आप को सही साबित कर तो रही है, लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। मैं अपने फादर को सही मानता था लेकिन वो भी गलत निकले, अब मैं किसके पास जाऊंगा, मैं तो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका हूँ। निक गुस्सा करके वहां से जाने लगता है। नोआ उसको रोकने लगती है। निक उससे कहता है हमारे बीच जो भी था खत्म हो चुका है, सारा रिश्ता ट्रस्ट पे चल रहा था, लेकिन तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ करके यहाँ पे अलग से इन्वेस्टिगेट करना सही समझा, तो प्लीज मुझे छोड़ दो। और यहाँ पे निक गुस्सा करके जाता है सोफिया के पास और उसे किस कर देता है। यहाँ पे खड़ी नोआ सब कुछ देख रही होती है और अंदर ही अंदर वो टूट जाती है। तभी उसके पास गैब्रिएला आती है और फोटो दिखाती है निक और सोफिया को किस करते हुए की, जिसके बाद नोआ वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे निक सोफिया को लेकर के जा रहा होता है, तभी सोफिया समझदारी से उसे रोकते हुए कहती है कि तुम जो भी कर रहे हो वो गुस्से में कर रहे हो, हमारे बीच जो है इसे हम प्यार नहीं कह सकते हैं, तुम प्यार नोआ को करते हो तो प्लीज अपने रिश्ते को खराब मत करो। अब यहाँ पे निक को एहसास होता है कि उसने कितना गलत कर दिया, उसे फौरन यहाँ पे नोआ के पास जाकर के उससे सॉरी बोलना होगा। निक फौरन पार्टी में वापस जाता है नोआ को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसे नोआ नहीं मिलती है। गैब्रिएला उसके पास आती है और उससे कहती है मेरा बदला पूरा हुआ, नोआ तुमसे दूर जा चुकी है। अब निक समझ चुका है कि ये सारा जाल बिछाया हुआ गैब्रिएला का था। वो फौरन नोआ को चारों तरफ ढूंढने लगता है। इसी बीच हम नोआ को देखते हैं जो माइकल के पास जाती है दुखी मन से। अब ये किस तरह का दुख है कि अगर आपका पार्टनर छोड़ दे तो थोड़े दिन इंतजार भी ना करके आप फौरन कहीं और ही चले जाएं। अब वो माइकल के पास चली जाती है और माइकल भी मौका परस्त होता है। वो फौरन मौके का फायदा उठा करके यहाँ पे नोआ के साथ इंटीमेट हो जाता है और नोआ भी उसे मना नहीं करती। अब इसी बीच हम निक को देखते हैं जो उसी अपार्टमेंट के पास बैठा रहता है। नोआ उसके सामने से निकल जाती है और यहाँ पे उसने अपने गले पे वो नेकलेस नहीं पहना हुआ है। इट मींस कि नोआ की तरफ से भी रिश्ता खत्म हो चुका है। निक काफी टूट जाता है और वहां से अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल जाता है। इसी बीच हम नोआ को देखते हैं जो अगले दिन अपने फादर की ग्रेव पे जाती है। यहाँ पे नोआ उसके लिए लिख करके गया था कि जब भी तुम अंधेरे में जाओगी तो तुम्हें बचाने के लिए मैं वहां पे जरूर आऊंगा, और नोआ रो करके वहां से चली जाती है। इसी अधूरी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।